जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। इस सिद्धि विनायक संग्रहिया यूट्यूब चैनल से पढ़ने वाले सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन। एक ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर एक इम्पोर्टेंट बात आपसे साझा करनी थी, इसलिए ये वीडियो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ। जैसा कि आप सब बच्चों को पता है, आपके सिलेबस है वो एनसीईआरटी का लागू हो गया है और ये सिलेबस राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, दिल्ली, इन सभी राज्यों में यही सिलेबस चलता है। और आप में से जो बच्चे भविष्य में आरएस, यूपीएससी उनकी तैयारी करेंगे, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो ये सिलेबस आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और जैसा कि आपको जानकारी है, आपके भूगोल की दो किताबें हैं। एक किताब का नाम है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत और दूसरी किताब का नाम है भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। आपकी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत वाली जो बुक है उसके अंदर टोटल 10 चैप्टर हैं और भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो बुक है उसके अंदर टोटल 12 चैप्टर हैं। अब तक हमने एनसीईआरटी के इस नए सिलेबस के अनुसार बात करूं तो हम 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं और इसका मतलब फर्स्ट बुक के अंदर 4 चैप्टर बाकी हैं अभी, और सेकंड बुक हमने अभी स्टार्ट नहीं की है। तो आज यही बताने जा रहा हूं और कुछ टेस्ट प्रक्रिया का क्या रहेगा उसकी जानकारी भी अभी हम साझा करेंगे आपसे। अब हम कल से सेकंड बुक भारत, लोग और अर्थव्यवस्था वाली जो है उसको स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, जिसका नाम है जनसंख्या, वितरण, घनत्व, वृद्धि और संगठन। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है भी सर वो तो बीच में ही रह गए चैप्टर और आप तो दूसरे वाली बुक स्टार्ट कर रहे हो। उसका मैं रीज़न आपको बताता हूँ। पहली वाली जो बुक है वो विश्व से संबंधित है और दूसरे वाली बुक है वो इंडिया से संबंधित है। तो जो मूल कंसेप्ट है वो आपकी पहली किताब के अंदर दिए गए हैं। जैसे आपने पहले चैप्टर के अंदर तो सिर्फ मानव भूगोल की जो बेसिक बातें हैं वो आपने अच्छे से सीख ली। दूसरा, तीसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें आपने विश्व की पॉपुलेशन के बारे में पढ़ा, उनकी टर्म्स के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त की। अब जब हम सेकंड बुक की बात करते हैं तो वहाँ इंडिया की जनसंख्या दे रखी है। तो अभी अभी आपने थोड़े टाइम पहले ही विश्व की जनसंख्या के सारे कंसेप्ट समझ लिए हैं, डाटा भी आपने वहाँ विश्व के प्राप्त कर लिए हैं। यहाँ जब हम सेकंड बुक अब स्टार्ट कर रहे हैं तो मूल कंसेप्ट तो वही रहेगा, सिर्फ इंडिया के डाटा आपको थोड़ा सा ऐड करना है। तो मैं चाह रहा हूँ आप उनके साथ मैच कर लें, उससे क्या होगा, आपको टॉपिक को समझना और याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। और जिस बच्चे ने पहली बुक के ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लिए हैं उनको ये सेकंड बुक है वो बहुत ही आसान लगेगी और उनको समझ आएगा भी यार इसमें तो बहुत ही कम मैटर है। तो मैं आपको बता दूं, अभी हमने 6ठा चैप्टर किया है फर्स्ट बुक का। अब हम सेकंड बुक स्टार्ट करेंगे और पहले जो स्टार्टिंग के जो 3 चैप्टर हैं उनको हम पूरा करेंगे, जिसमें पहला जनसंख्या का है, दूसरा आपका प्रवास का है और तीसरा मानव विकास का है। वो 3 चैप्टर पूरा करने के बाद हम वापस फर्स्ट बुक पर आएंगे और पहले हम अंतिम चैप्टर को पढ़ेंगे, मानव बस्ती वाला, और उसके बाद फिर हम सेकंड बुक के अंदर इंडिया की मानव बस्तियां हैं उनको पढ़ेंगे। आप समझ रहे हो ना भी, हम दोनों किताब को आपस में कोरिलेट करके पढ़ना चाहते हैं ताकि हमारी कम मेहनत से हम ज़्यादा चीज़ को समझ सकें। और इसका एक रीज़न और भी है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा भी, मैं चैप्टरों को इस प्रकार से क्यों कर रहा हूं, इसका ज़रूर आपको एक दिन पता चल जाएगा। और जब आपको क्लियर हो जाएगा तो उस टाइम मैं इस मुद्दे के ऊपर भी बात करूंगा भी मैंने क्यों किया ऐसा। एक कारण तो मैंने बता दिया, एक कारण और भी है जो कभी फुर्सत में बात करेंगे। और दूसरी जो टेस्ट प्रक्रिया की बात करें, बहुत से बच्चों के कमेंट है सर टेस्ट प्रक्रिया स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पहले मेरा थोड़ा सा ये था भी हम थोड़ा सिलेबस को खींच लेते हैं। तो अब मैं संतुष्ट हूँ भी हमने सिलेबस को जितना होना चाहिए अब तक उतना हमने कवर किया है। तो अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से यानी 15 अगस्त के बाद कि किसी एक डेट से हम आपको फिक्स कर देंगे एक डे, और उस दिन से हम टेस्ट प्रक्रिया है वो स्टार्ट कर देंगे। टेस्ट प्रक्रिया आपको यहीं यूट्यूब के ऊपर मिलेगी, क्वेश्चन मिलेंगे, आपको आंसर है वो अपनी कॉपी में लिखने होंगे, फिर मैं पेपर का सॉल्यूशन भी करवाऊंगा जैसा कि हमने पिछले साल किया था। और पिछले साल
हज़ारों बच्चे मेरे साथ थे इस प्रक्रिया के अंदर और उन्होंने बहुत अच्छा लाभ प्राप्त किया और बहुत अच्छे से ज्योग्राफी की तैयारी है वो की। लेकिन एक ही था भी उन बच्चों ने सतत और ईमानदारी से वो प्रयास है वो उन्होंने किया, तो वो काफ़ी खुश भी थे लास्ट तक भी, हाँ हमारा सिलेबस रिवीजन के साथ बहुत अच्छे तरीके से हो गया है। अब परिस्थितियां थोड़ी सी चेंज है। परिस्थितियां ये है भी अब जो 12वीं क्लास के जो स्टूडेंट हुए हैं वो जब 11वीं क्लास में थे तब भी स्कूल ओपन नहीं हुए थे, 1.5 महीने स्कूल लगे थे, उसमें भी बहुत से बच्चे शायद स्कूल में नहीं पहुंचे होंगे। तो वो बच्चे पढ़ाई से विमुख हो चुके हैं और हो सकता है जो इस वीडियो को सुन रहा हो उनमें से उन बच्चों में से आप भी शामिल हो। पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मोबाइल की बात आती है कि भी गांव के बच्चों के पास मोबाइल नहीं है, वो कैसे ऑनलाइन पढ़ाई करें। मानता हूँ ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं मेरे इलाके की बात करता हूँ यहाँ आज भी लगभग 70% घरों के अंदर एंड्रॉयड फ़ोन है और बच्चों को पेरेंट्स पढ़ने के लिए दे भी रहे हैं भी, हाँ भी बच्चा है वो कैसे भी करके अपनी पढ़ाई है वो जारी रखे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हो उसके ऊपर, मोबाइल के ऊपर अंगुलियां हर बच्चा घिसा रहा है, ऊपर स्क्रॉल करता जा रहा है, लेकिन पढ़ाई वाले वीडियो के ऊपर उसका क्लिक है वो नहीं कर पा रहा है, क्योंकि शायद उसे इंटरेस्ट आ रहा है, क्योंकि वो आदी हो चुका है पढ़ाई से दूर होने का। उसे पढ़ाई अब बोर लगती है, उसे हंसी मजाक के वीडियो देखना, फिल्म देखना या अननेसेसरी कंटेंट देखना, वो चीज़ें वो ढूंढ रहा है, उनके ऊपर वो चीज़ें ढूंढ रहा है। साथ में भी शायद इस साल हम भी प्रमोट हो जाएं। चलो आपकी इच्छाएं है भी, आप भी प्रमोट होना चाहते हो, मान लीजिए आप प्रमोट हो भी गए, कर क्या लोगे प्रमोट होके? डिग्रियां तो आजकल वैसे ही बाजार में मिलती है, पढ़ाई तो बिकाऊ सी हो चुकी है। लेकिन ये सोचिएगा आप क्या करने जा रहे हो, आपका फ्यूचर फिर क्या है? क्या इन हंसी मजाक के वीडियो देखने से, फिल्में देखने से, अननेसेसरी कंटेंट देखने से क्या आपका फ्यूचर बन जाएगा? क्या आपके और आपके परिवार के सपने सच हो जाएंगे? क्या यही आपकी नियति है भी, आप सक्सेस नहीं होना चाहते? कुछ बच्चे कहते हैं सर आप जल्दी जल्दी सिलेबस करवाओ। मैं उन बच्चों को कहना चाहूँगा जल्दी करके क्या कर लोगे आप? मैंने हमेशा, आपको पता है अगर जो आप नए बच्चे हो तो मैं पुराने जो मेरे स्टूडेंट हैं उनको कछुए बोलता हूँ। मुझे पता है खरगोश और कछुए की रेस में आज भी कछुआ जीतता है, इसलिए मैं मेरे पुराने स्टूडेंट को कछुआ कहता हूँ। और वो कछुए जिन्होंने ईमानदारी से मेहनत भी की थी और आज भले ही उनके एग्ज़ाम नहीं हुए लेकिन उन्होंने सीखा, बहुत कुछ है सीखा है, और वो सीखी हुई चीज़, लर्न की हुई चीज़ उनको भविष्य में प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगी और वो आपसे कहीं पहले कामयाब हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो सरकारी नौकरी लगना तो बिना पढ़े तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप चाहते हो कुछ बड़ा करना, कुछ औरों से हट के करना, तो बिना किताबों के वो चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाओगे। मैं तो बहुत ही सिंपल भाषा में आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैं कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं बना रहा भी आप पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि किसी के कहने से अगर आप पढ़ोगे तो कितने दिन पढ़ लोगे। मैं चाहता हूं आपके अंदर एनर्जी उत्पन्न हो, आपके अंदर से आवाज़ आए, आप इंटरनल मोटिवेट हो भी हाँ मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। और जिस दिन आपके अंदर से आवाज़ आएगी, आप ईमानदारी से पढ़ोगे, अपने लिए पढ़ोगे और एक दिन आप सक्सेस होंगे। और तब ये बातें याद आएगी भी हाँ कोई था जिसने हमें बड़े प्यार से ये बात बताई भी हमें खुद को सोचना चाहिए। आज मैं उन बच्चों को जो अभी पढ़ाई से दूर है या जो बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनके दोस्त नहीं पढ़ रहे, तो मैं आप बच्चों की हेल्प से उन बच्चों तक ये वीडियो या आपके माध्यम से मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूं भी पढ़ाई से दूर मत जाइएगा। कोई नहीं चाहता होगा भी आप पढ़कर कामयाब हो जाएं, लेकिन हम शिक्षक चाहते हैं भी आप सक्सेस हों। क्या सिर्फ होमवर्क की 4 लाइनें या 2 प्रश्न करना एक पढ़ाई हो गया? क्या बोर्ड परीक्षा में सिर्फ उतने से काम चल जाएगा? क्योंकि आपको पता है साल भर पढ़ के हमें एग्ज़ाम भी देना है। और आपको बताना चाहूँ इस साल यानी 2022 में आपकी जो बोर्ड परीक्षा होगी वो 100% होगी, इसलिए प्रमोट के बारे में कभी भूलकर भी मत सोचना। परिस्थितियाँ जब भी नॉर्मल हो या अगर टाइम लगे लेट हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम 2022 में 100% होंगे। क्या करोगे सिर्फ जल्दी जल्दी सिलेबस करके? क्या सिर्फ नंबरों की दौड़ में रहते हो आप? मैं चाहता हूँ नॉलेज के पीछे भागिए।
आपके पास किताब हो, पाठ्य पुस्तक को भी आप पढ़िए। मैं यहाँ पर NCERT सिलेबस को अच्छे से क्लियर कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट नहीं चल रहा, हर कंसेप्ट मैं आपका क्लियर करना चाहता हूँ और कर भी रहा हूँ, इसलिए मैं मेरी स्पीड से सिलेबस को आगे खींच रहा हूँ। अगर आप बच्चों के, ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो पढ़ाई का पूर्व वर्षों का जो सिस्टम रहा होता है वो यही होता है भी पहले 2-3 महीने में जल्दी जल्दी सिलेबस करवा दो, फिर बार बार टेस्ट लेके डंडा करके और नंबर बना दो, बच्चा भी खुश, पेरेंट्स भी खुश। लेकिन उन बच्चों का बाद में कुछ भी नहीं बनता, वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पिछड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने रट्टे मारने की आदत डाली है, उन्हें नहीं बताया जाता भी सिलेबस को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर यही सिलेबस 3 महीने में करवाना होता, अगर तो फिर गवर्नमेंट आदेश ही दे देती ना भी 3 महीने में +2 का सिलेबस पूरा करवा दीजिए, करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और साल में 3 बार आपको क्लास भी, इस साल 1 साल 11वीं कर ली, 3 महीने बाद 12वीं, फिर 3 महीने बाद आप कॉलेज में चले जाओ। क्यों साल भर का टाइम रखा जाता है? फिर सोच के देखिएगा, इस गंदी आदत को छोड़िएगा, आप अच्छे से टॉपिक को क्लियर कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। और जैसे मैं वीडियो के ऊपर स्क्रीनशॉट के लिए आगे पीछे टाइम देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर उसके अंदर जो कंटेंट लिखा होता है उसको आप नोट्स फॉर्म में उतार सकते हो। सिद्धिविनायक संग्रिया का जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर भी डालता रहता हूं। अब कई बच्चे तो बहुत जल्दी करते हैं, सर डेली के वीडियो डाला करो, 1-1 घंटे के वीडियो डाला करो। अरे आसान है क्या मोबाइल के ऊपर पढ़ना? और अगर सब कुछ मोबाइल पर पढ़ना ही आसान हो जाए तो शायद फिर ऑफलाइन स्कूल खोलने की ज़रूरत ही कहाँ रह जाती है। बहुत ज़रूरत है स्कूल ओपन हो। और कई बच्चे ये कहते हैं, सर जब स्कूल खुल जाएंगे आप नहीं पढ़ाएंगे। स्कूल तो पिछली बार भी 2 महीने खुले थे, लेकिन मैंने अपना काम रेगुलर जारी रखा था और आगे भी जारी रखूँगा। जब इस काम को, आपकी जिम्मेदारियों को मैंने अपने कंधों पर लिया है तो मैं आपका अंतिम समय तक आपका साथ दूंगा। और इसी तरह से हम सतत रूप से पढ़ते जाएंगे और कंसेप्ट क्लियर करेंगे, चाहे वो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हर चीज़ को हम क्लियर करेंगे, जोड़कर पढ़ेंगे, ताकि हमें आगे सरकारी जॉब लगने में, अपने कंसेप्ट क्लियर करने में आपको किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आई। अगर आज तक भी आपने पढ़ना नहीं स्टार्ट किया है तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वापस एक अंदर से आवाज़ उत्पन्न कीजिए, एक एनर्जी जगाइए अंदर और वापस पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। क्या जो गेम खेलकर आप अपना टाइम पास जो कर रहे हो, क्या ये सही है? आपको पता होना चाहिए जितनी भी गेम है मोस्टली भारत के बाहर के देशों के हैं। कोई नहीं चाहता, हाँ ना, शायद यहाँ कुछ आपके लिए सोचा जा रहा है, नए विश्व आपके बारे में सोचता है, कोई नहीं सोचेगा। सब यही चाहते हैं आने वाली पीढ़ी को निठल्ला बनाए रखा जाए। तो क्या आप निठल्ले होना चाहते हो? क्या आप खराब होना चाहते हो? क्या पढ़ाई से दूर भागना चाहते हो? कुछ बच्चों की शिकायत हो सकती है या उनकी घर की परिस्थितियाँ ऐसी हो जिन्हें काम करना के लिए या मजदूरी करने के लिए जाना पड़ रहा होगा। तो लेकिन अगर आप में इच्छा शक्ति होगी ना तो आप काम और मजदूरी करने के बाद में भी टाइम निकालेंगे और आप पढ़ेंगे। बस पढ़ने की लालसा होनी चाहिए, जीवन में कुछ करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, कुछ बड़े सपने आपके होने चाहिए। तो बहुत ही सरल तरीके से अपनी बात आपके सामने रखी है, यही बातें आपको काम आएगी। और अगर इन बातों को अगर आप नहीं समझ पाए, इन्हें आप सिर्फ एक भाषण समझेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। मैं चाहता हूं हमसे पढ़ा हुआ कोई भी विद्यार्थी है वो नाकामयाब नहीं हो। मैं हर बच्चे को कामयाब देखना चाहता हूं। आपके लिए जो कुछ यहाँ मिल रहा है फ्री में मिल रहा है, कोई ऐप नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सब सर किस ऐप पर पढ़ाते हो, क्या है? कई बार बच्चों को कमेंट आते हैं, सर मुझे तीसरा वीडियो तो मिल गया पार्ट, मुझे तो पहला दूसरा मिला ही नहीं। आपको बताना चाहूँगा, ऊपर ही ऊपर जब वीडियो चलते हैं, जब चैनल का लिंक आता है ऊपर जो अबाउट वीडियोज़, उसके बाद एक लिस्ट होती है प्ले लिस्ट। आप उस प्ले लिस्ट को क्लिक करें, उसमें अलग अलग प्ले लिस्ट बना रखी है, +2 हिस्ट्री की अलग, ज्योग्राफी की अलग, पॉलिटी की अलग, पुराने वीडियो की अलग से। तो आप जैसे भूगोल पढ़ना चाहते हो तो कक्षा 12 NCERT भूगोल में जाइए। अब तक जितने वीडियो आपके इस क्लास के तैयार हो गए हैं तो वो सारे आपको एक जगह मिल जाएंगे। और डेली 1 या 2 वीडियो को आप अच्छे से समझिए, उन्हें नोट्स फॉर्म में लिखिए। हर चीज़ रेडीमेड मत चाहिए। जो बच्चे रेडीमेड के चक्कर में रहते हैं वो भी बहुत लेट कामयाब होते हैं।
तो कुछ आपको प्रयास करना है और बुक भी साथ में पढ़नी है। और अगर किन्हीं कारणों से अभी तक आपको बुक नहीं मिली है तो आपको बहुत जल्द उम्मीद है भी अगस्त तक सारी स्कूल्स के अंदर, राजकीय स्कूलों में किताबें हैं वो पहुंच जाएगी। ये भी बड़ी विचित्र विडंबना है भी अभी तक किताबें नहीं मिल पाई, उस बात का हमें भी दुख है। लेकिन जब तक आपके पास ऐसा नहीं हो रहा तब तक कम से कम वीडियो को ढंग से सुनकर समझ तो लीजिएगा। उन शॉर्टकट तरीकों से आप कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, सिर्फ आपका उद्देश्य नंबर बनाना है तो फिर मेरी बात आपके लिए नहीं है आज, क्योंकि मैं तो सिर्फ नंबर नहीं, मैं तो आपको सक्सेस देखना चाहता हूँ। और अगर आप सक्सेस होना चाहते हो तो आपको किताबों से दोस्ती करनी होगी, ईमानदारी से पढ़ना होगा। और अगर कोई बात आपको बुरी लगे तो आपका सर हूँ, आपका शिक्षक हूँ, भले ही ऑनलाइन ही आपको पढ़ा रहा हूँ, एक रिलेशन तो फिर भी अपने बीच है, तो आप यही समझेंगे भी आपके भले के लिए ही कह रहा हूँ। ये भाषण नहीं है, समझ के देखिएगा। और अभी एक बार फिर भी अब हम कल से सेकंड बुक भी स्टार्ट करेंगे, फिर कभी सेकंड कभी फर्स्ट, ताकि दोनों किताबों को हम को रिलेट करके अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और 15 अगस्त के बाद आपकी टेस्ट प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी, तो पहले चैप्टर को भी आप अच्छे से तैयार करना स्टार्ट कर दीजिएगा, मानव, भूगोल, प्रकृति और विषय क्षेत्र वाले को। आप सब बच्चों को शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप भी लाभान्वित हो रहे होंगे, और जो बच्चे जो आपके दोस्त अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया उनको भी आप मोटिवेट कीजिएगा, अपने दोस्त को भी आप पीछे मत रहने दीजिएगा। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। चलिएगा, कल फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।